हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। मैं एमडी अनवर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ के प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन है, 8 पुरुषों की औसत उम्र में 2 साल की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 जिनकी उम्र 21 साल और 23 साल है को 2 नए पुरुषों से बदल दिया जाता है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत उम्र क्या है, यानी कि 8 आदमी का औसत उम्र 2 साल बढ़ जाता है। तो टोटल कितना उम्र बढ़ता है, 8 गुना 2, ठीक है, यानी 16 साल बढ़ जाता है जब 21 साल और 23 साल के आदमी के चले जाने के बाद 2 नए आदमी आ जाते हैं। तो ठीक है, चलिए 21 साल और 23 साल वाला आदमी चला गया, ठीक है। तो टोटल कितना इनका उम्र था, जो चले गए 44 था। जो चले गए उनका उम्र था 44 साल। जो आए हैं उनका उम्र क्या होगा, 44 प्लस 16, क्योंकि इनका उम्र अधिक है इसलिए यहाँ बोल रहा है कि 2 साल की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो अधिक है इसीलिए ना वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 1 6, यानी कि दोनों का उम्र हो गया, जो नया आदमी आया है उनका 60। तो उसका औसत पूछा है। औसत बराबर क्या हो जाएगा, 60/2। 2 आदमी है तो 60/2, यानी कि 30 साल। 30 साल उनका नए आदमी का औसत उम्र हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति दोगुना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। मान लेते हैं हम कुल दूरी 2D है, ठीक है। दिया क्या है, समय। तो हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, आधा, तो आधा इसका करेंगे 2D का, तो D/चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूसरा दूरी क्या है, इसका आधा D, दूसरा चाल क्या है, इसका दुगुना, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना है, 5 घंटा, ठीक है। पहला समय और दूसरा समय का योग कितना है, 5 घंटा। कुल समय है 5 घंटा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ होगा 2D प्लस D बराबर 5। 2D प्लस D 3D बराबर 5 गुना 6। 3 से काटिए 6 को 2 बार में। D बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। हमारा कुल दूरी क्या है, 2D, यानी कि इसका 10 किलोमीटर का दोगुना, यानी कि 20 किलोमीटर, ठीक है। इसका दूसरा विधि होता है निकालने का, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल। दोनों चाल कितना है, 3 गुना 6 बटे दोनों का योग। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, गुना समय। समय क्या है, 5। 3 से काटिए 9 को 3 बार में। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, यानी D बराबर हो जाएगा 10। ये आधी दूरी है तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 2D, यानी कि 10 गुना 2 बराबर 20 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यानी कि एक पेड़ को रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर रही है, तो
एक पेड़ को जब रेलगाड़ी पार कर रही है तो क्या दूरी तय करेगी, अपनी खुद की लंबाई तय करेगी। ठीक है, चलिए हमको टाइम दिया है सेकंड में, तो चाल को भी हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये हो गया हमारा चाल, जो कि मीटर पर सेकंड में हो गया। समय दिया हुआ है 9 सेकंड। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल हमको दिया हुआ है 80 गुना 5/18। समय दिया हुआ है 9 सेकंड। 9 से 18 को काटिए 2 बार में, 2 से 80 को काटिए 40 बार में। 40 गुना 5 हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, यानी हमारा दूरी निकल गया 200 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, कोई काम है उसको या तो 5 पुरुष करे या फिर 8 महिलाएं करे, काम 12 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 मैन बराबर दिया हुआ है 8 वोमेन। ठीक है, तो मैन बटे वोमेन बराबर हो जाएगा 8/5। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात निकल गया 8:5। ठीक है, अब जहाँ पुरुष होगा वहाँ 8 लिख देंगे और जहाँ महिला होगी वहाँ 5 मान रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कुल काम क्या है। कुल काम निकालने के लिए या तो पुरुष से निकाल लीजिए या फिर महिला से निकाल लीजिए। हम लोग पुरुष से निकाल लेते हैं। 5 मैन 12 दिन काम कर रहा। ठीक है, यहाँ 5 गुना मैन की जगह 8 रख दीजिए, गुना 12। यह हमारा कुल कार्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 पुरुष और 4 महिला, 2 पुरुष और 4 महिला, 2 मैन प्लस 4 वोमेन। ठीक है, मैन की जगह 8 रख दीजिए, यानी 2 गुना 8 प्लस 4 वोमेन की जगह 5 रख दीजिए, 4 गुना 5 बराबर हो जाएगा 8 गुना 16 प्लस 4 गुना 5 20 बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अब 36 टोटल आदमी है, यानी कि मैंने और औरत मिल के टोटल इतना आदमी है काम करने वाला। और टोटल काम कितना है हमारा 5 गुना 8 गुना 12। ये हमारा कुल काम है, काम करने वाले हैं 36। ठीक है, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 4 से काटिए इसको 12 को 3 बार में, 4 से काटिए इसको 9 बार में। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको 3 बार, यानी कि 40/3 बराबर 13.1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, 38 वर्ष थी। ठीक है, यानी उमा का जन्म के समय उसके फादर, यानी यहाँ पर मान लेते हैं उसके फादर। ठीक है, तो उमा के जन्म के समय उसका उम्र क्या होगा 0 वर्ष। ठीक है, और उसका फादर का उम्र क्या है 38 वर्ष। जबकि उसकी माँ की आयु जब उससे 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ 36 वर्ष थे, यानी उसकी माँ की आयु इसके उमा के एक छोटा भाई हुआ है जो कि 4 वर्ष बाद हुआ है, उस समय उसकी माँ की आयु का उम्र 36 वर्ष थी।
तो 4 वर्ष इसका उम्र का आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद 4 साल। फादर का उम्र क्या हो जाएगा, 38 4 42 वर्ष, ठीक है। और उसका एक ब्रदर हुआ जो कि अभी 0 वर्ष का है। उस समय उसकी माँ की आयु क्या थी, मदर की आयु थी 36 वर्ष, ठीक है। तो क्या पूछा है, उसकी माता पिता की आयु में क्या अंतर है। तो पिता का उम्र है 42, माता का उम्र है 36, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष का, ठीक है। यही हमसे पूछा है, यही हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े, ठीक है। वस्तु का कीमत 20% वृद्धि हो गया, 20/100, ठीक है। 20% यानी कि 20/100, 1/5 यानी कि प्राइस हो गया, पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6, यानी कि 5 से 6 हो गया, ठीक है। तो उसका खपत क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा 6 से 5, ठीक है। यानी कि पहले खपत 6 था तो अभी 5 हो गया, 1 कम कर दिया, 1 कम किया कितना में, 6 में, गुना 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। इसको कटिए 2 से 50 बार में, इसको कटिए 2 से 3 बार में, 50/3 बराबर 16.2/3%, ठीक है। यह हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका लंबाई यानी कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यानी कि 13 कर्ण, तो ये दोनों में से कोई एक आधार और एक ऊंचाई हो सकता है, दोनों में से कोई आधार हो सकता है या कोई ऊंचाई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी तथा लंबाई से आधी है। एक कमरा की चौड़ाई यानी चौड़ाई को हम लोग b मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई की दुगुनी, ऊंचाई को h मान लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई की दुगुनी अपॉन चौड़ाई, ठीक है। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी, ऊंचाई की दुगुनी हो गई, ठीक है। तथा लंबाई से आधी, लंबाई से आधी कौन है, लंबाई से आधी है चौड़ाई, तो यहाँ लंबाई से आधी है ये 2, तो इसका ये कितना होगा 4, यानी ये 4 होगा तो इसका आधा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी लंबाई 4 है तो उसका आधा चौड़ाई 2 है। यदि कमरे का आयतन 512 मीटर क्यूब हो तो कमरे की लंबाई क्या है, हमको निकालना है लंबाई, ये सब कुछ x मान लीजिए, ठीक है। तो कमरे का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हमको दिया है 512, लंबाई है 4x गुना चौड़ाई है 2x गुना x, ठीक है।
512 बराबर दिया हुआ है 4 दूना 8 एक्स क्यूब। ठीक है, 8 से इसको काट दिए, 8 छक 48 बचा 3, 8 चौका 32, यानी कि एक्स क्यूब बराबर आ गया 64। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, कमरे की लंबाई। लंबाई कितना है 4x, यानी 4 गुना 4 बराबर 16 मीटर। ये हो गया कमरे का लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 135 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 2n - 4 गुना 90 डिग्री बटे n। ये हमको दिया है कितना, 135 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया 135 डिग्री। 2n में 90 से गुना करेंगे तो 180n माइनस 360 बटे n। n को इधर ले आइए, 135 n बराबर 180n माइनस 360। इसको ले जाइए उधर, 360 इधर आ गया, इधर हो गया 180 n माइनस 135 n, यानी कि अंतर करेंगे तो आएगा 45 n। इधर हो गया 360, 45 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि n बराबर निकल गया 8। भुजा का संख्या कितना हो गया 8। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी विधि है इसको निकालने का, दूसरा विधि देख लेते हैं। समबाहुभुज यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण या और बाहरी कोण, अंतःकोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अंतःकोण दिया है 135, तो बाहरी कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री। जब बाहरी कोण दिया है तो भुजा बराबर यानी n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे कोण कितना है 45, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगा 360 को 45 से काटेंगे तो 8। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात बराबर होता है b² बटे में a। b कौन सा हो गया, ये दूसरी संख्या, यानी b का स्क्वायर तो 24 गुना 24 बटे ये बराबर 16। ठीक है, ये यहाँ दिया है, इसको a बोलते हैं, इसको b। ठीक है, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटे इसको 12 बार। ठीक है, यानी 12 गुना 3 बराबर हो जाएगा 36। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ई में। इसी के साथ यहीं पर हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।